हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्कबुक पेटल्स क्लास 5 में लेसन 3 इन द जू कंप्लीट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन टिकट ऑफ द सर्कस एंड मेक योर जू टिकट। ये जो यहाँ पे दिया गया है, ये एक टिकट है सर्कस का। तो हमें क्या करना है, इसको देख के अपना एक टिकट बनाना है सर्कस का। जैसे इसमें लिखा है कम वन कम ऑल, यहाँ हम लिख लेंगे अपना टिकट में कम वन कम ऑल। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है सैटरडे 15 अप्रैल 2019। यहाँ हम अपना टाइम कुछ भी लिख सकते हैं, सैटरडे अप्रैल 29 2023। यहाँ टाइमिंग लिखी है सर्कस की 11 AM से 7 PM तक। तो यहाँ हम भी अपना टाइम लिख लेंगे 11 AM टू 6 PM। यहाँ लिखा है द ग्रेट इंडियन सर्कस, तो हम कुछ और नाम लिख सकते हैं, जैसे द ग्रेट इंडियन जू। इसके बाद में यहाँ पे उसका जगह का नाम लिखा है, तो हम अपने कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रगति मैदान पैलेस, न्यू दिल्ली, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच इज़ योर फेवरेट एनिमल। आपका पसंदीदा एनिमल कौन सा है। तो हम यहाँ लिखेंगे माई फेवरेट एनिमल इज़ एन एलिफेंट। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। What is its color? Brown. What does it eat? Fruit, roots, tree bark, grass. What sound does it make? It makes sound trumpet. Question number 3 है, when you go for a picnic, what do you carry with you? Make a list of those items one has been done for you. अगर आप पिकनिक में जाते हैं तो आप कौन कौन से सामान लेकर के जाएंगे, वही हमें लिखने हैं। तो पिकनिक आइटम लिस्ट, सबसे पहले क्या है, मैट यानी चटाई लेके जाएंगे, वाटर लेके जाएंगे, मैगी, कैमरा, फ्रूट्स, चिप्स, बिस्किट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एनिमल फ्रॉम द गिवन क्लूज। यहाँ कुछ एनिमल्स के चित्र अधूरे अधूरे से दिए गए हैं, इनको देखकर हमें पहचानना है कि कौन सा एनिमल है। तो ये टाइगर की पूंछ है, तो हम यहाँ लिख देंगे टाइगर। यहाँ पे क्या है, एलिफेंट, ये जेब्रा और ये जिराफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द लेसन इन द जू केयरफुली एंड राइट हु सेड दीज स्टेटमेंट एंड टू whom। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये किसने किसको कहे ये हमें लिखना है। आई एम स्कैर्ड टू गो इनसाइड द जू, ये नेहा ने अरुण से कहा। इन द जू सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस, ये अरुण ने नेहा से कहा। वेयर इज द जिराफ, ये नेहा ने अरुण से कहा। ओ माई गॉड लुक एट द टाइगर, नेहा टू अरुण। क्वेश्चन नंबर 6, कैटेगराइज द एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट। यानी कि यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम हैं, तो हमें उनके की स्विम यानी तैरने वाले, फ्लाई यानी उड़ने वाले और वॉक यानी चलने वाले जानवरों की कैटेगरी में हमें डिवाइड करना है। जैसे स्विम यानी तैरने वाले कौन कौन से हैं, डॉल्फिन, व्हेल, शार्क और ऑक्टोपस। फ्लाई यानी उड़ने वाले, पैरट, पिकॉक, बैट, बटरफ्लाई। वॉक यानी चलने वाली, आंट, डॉग, कैट, रैबिट। क्वेश्चन नंबर 7, अंडरलाइन द प्रोपोजिशन एंड मेक सेंटेंस विद दीज प्रोपोजिशन इन द गिवन स्पेस। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे हम प्रोपोजिशन को अंडरलाइन करेंगे। जैसे द डॉग इज इन द कार, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इससे पहले आता है वो, उसे हम प्रोपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे इन है। द माउस इज ऑन द क्लॉक, तो इसमें प्रोपोजिशन ऑन है। द स्नैक इज अंडर द बेंच, तो बेंच के नीचे क्या है, स्नैक है, तो इसमें क्या है, अंडर प्रोपोजिशन है। समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, एट प्रोपोजिशन है। द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, तो बिहाइंड प्रोपोजिशन है। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, ओवर प्रोपोजिशन है। चलो यहाँ कुछ सेंटेंस है जिसमें हम प्रोपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे स्टूडेंट आर स्टडिंग इन द क्लासरूम, इसमें इन प्रोपोजिशन है। द रैबिट इज अंडर द ट्री। सिया इज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल। द बुक इज ऑन
द टेबल। पिजन्स आर फ्लाइंग ओवर द माउंटेन। इसमें भी हमें प्रपोजिशन का ही यूज करना है। रीड द गिवन सेंटेंसेस। द मंकी इज सिटिंग अंडर द ट्री, जिसमें ये देखिए रेड कलर से है और हम अंडरलाइन भी करे हुए हैं, यही क्या है, प्रपोजिशन है। द डॉग इज होल्डिंग अ बोन इनसाइड इट्स माउथ, तो इनसाइड प्रपोजिशन है। देयर इज अ ट्री बिसाइड्स द रिवर, बिसाइड्स क्या है, प्रपोजिशन है। द गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन है। द कैट इज इन द बॉक्स, तो इन प्रपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रपोजिशंस। यहाँ कुछ प्रपोजिशंस दिए गए हैं, इनको ही हमें क्या करना है, पिक्चर में देखकर फिल करना है। तो फर्स्ट है द बॉल इज द बॉक्स, तो ऑन, इसमें क्या भरेंगे, ऑन। द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, ये नीचे है इसके, तो अंडर द टेबल। द हाउस इज बिटवीन द ट्री, ये देखिए हाउस क्या है, दो पेड़ों के बीच में है, जब बीच की बात हो तो बिटवीन का यूज करते हैं। द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं, तो ये कैट क्या है, चेयर के ऊपर है। द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सामने हो तो क्या यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ, तो ब्लैक बोर्ड के सामने कौन है, टीचर है। द गर्ल इज सिटिंग बिसाइड्स द बुक। रीड अलाउड। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, समय के लिए प्रपोजिशन कब कब और कहाँ यूज, कौन कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं वही हमें देखना है। जैसे यहाँ लिखा है इन, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द समर, इन द विंटर, इन द फॉल और ऑटम, इन द स्प्रिंग। अब ऑन का देखिए प्रयोग कब करते हैं, ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन अ समर इवनिंग, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई वेडिंग डे। अब एट का प्रयोग देखते हैं कब करते हैं समय के लिए, एट डस्क, एट नाइट, एट सनसेट, एट बेड टाइम, एट डिनर टाइम, एट लंच टाइम। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन बॉक्स। ये जो बॉक्स में कुछ प्रपोजिशन दिए हैं इनमें ही हमें क्या करना है, उन्हीं को हमें इसमें फिल करना है। आई वॉज बॉर्न इन द ईयर 2005, माई सन वेकअप एट 7 o'clock, दिस टेम्पल वॉज बिल्ट इन द 16th century, शी इज ऑन वेकेशन, शी इज इन इटली नाउ, दे वर्क टुगेदर ऑन संडे आफ्टरनून। इस प्रकार लेसन 3 इन द जू कंप्लीट हुआ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।